अमेरिका और इसराइल की तेहरान पर फिर बमबारी। आज़ादी स्क्वायर के करीब गाड़ियों में आग लग गई। कई शहरी जाँ बहक। ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन अल-रज़ा इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद। साबिक़ वज़ीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा की शहादत के 2 रोज़ बाद ओहदा संभाला था। इसराइली फ़ौज का तेहरान में वाक़ई ईरानी सदर के कंपाउंड पर भी बड़ा हमला। ईरान और अमरीका और इसराइल के हमलों में अमवात की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान पर अमरीका इसराइल हमलों में 153 ईरानी शहरियों की निशाना बनाया गया। 500 से ज़ायद मकामात पर 1000 से ज़ायद हमले हुए। अब तक जाम बहक होने वालों में 181 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के भी इसराइल और अमरीका के खिलाफ जवाबी हमले। तल अवीव में मकबूजा बैतुल मक़दस मगरबी किनारे पर ताज़ा हमले। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर निशाना बनाया। फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। ईरानी फ़ौज का कहना है कि हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। अमाराती रियासत फुजेरा में ऑयल डिपो पर ईरानी ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। खलीज फारस में अमरीका के सबसे बड़े रडार पर ईरान का मिसाइल हमला। ईरान ने सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। ईरान बातचीत करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा बहुत देर हो गई, अब बात नहीं हो सकती। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और क़यादत ख़त्म हो गई। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम तकरीबन 4 हफ्ते जारी रह सकती है। वाशिंगटन तेहरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान में इस दस्ता का मुतालबा करने वाले किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। चाहते हैं ईरान की क़यादत वो लोग संभालें जो मुल्क को अवाम के पास वापस लाएँ। तेल की कीमतें कुछ वक्त के लिए बढ़ेंगी, फिर गिर जाएंगी। ईरान के शहर कुम में मजलिस खबरगान रहबरी की इमारत पर बमबारी। मजलिस खबरगान रहबरी नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली खामनाई के साहबजादे मुजतबा खामनाई जिंदा और मुकम्मल सेहतियाब हैं। मुजतबा खामनाई मुल्क के अहम उमूर देख रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया ने अली खामनाई के साथ मुजतबा खामनाई की शहादत का दावा किया था। एमरजेंसी सूरत हाल है, लेकिन मुल्क रुका नहीं। सूबे के गवर्नर्स के साथ बराह रास्त राबता है। ईरानी सदर मसूद पाशकियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, पूरे ईरान में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। कौमी इत्तेहाद हमारा बुनियादी इत्तेहाद है। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है। इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। सऊदी सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान को सऊदीया की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने लिखकर दी। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक था। मुज़ाकरात पेशरफ के बावजूद हमला किया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मौजूद आलमी ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा मौजूद है। अपने ईरानी फरीक को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ आगाह किया। ज़मानत मांगी गई कि सऊदी अरब की ज़ेर ज़मीन इस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हमारी दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को ज़मानत दी। बैकडोर में रहकर पाकिस्तान ने मामला सुलझाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर आज इन कैमरा इजलास बुला लिए। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर से राब्ते। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। ब्रीफिंग में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खत्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए दावत पर अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। महमूद खान नचकज़ई ने कहा, ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने का फैसला नहीं हुआ। बानी PTI की हिदायत वाज़ेह है, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ईरान पर हमलों की मज़म्मत, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर उर्दवान को अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ़ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सहूनियत को इंसानियत के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, अफ़गानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारी मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। एटमी धमाके करके दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। दुआ है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो और पाकिस्तान महफूज रहे। अमेरिका की नामवर कॉलम निगार टिकर कार्लसन का ईरान इसराइल जंग के हवाले से हौलनाक इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब और कतर ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिन पर इन ममालिक में बम धमाकों के मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, ताकि इन खलीजी ममालिक में मज़ीद बेचैनी फैलाने और मौजूदा कशीदगी को वसी किया जा सके। ईरानी 174 बैलिस्टिक मिसाइल में 161 तबाह किए, 13 समंदर में गिरे। 689 ईरानी ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। हमलों में 3 अफराद हलाक, 68 जख्मी हुए। हमलों के नतीजे में बाद शहरी और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के तर्जुमान वज़ारत दफ़ा के अबूज़ाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे डिफेंस सिस्टम ने तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को बर वक्त रोका। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। ऑपरेशन ग़ज़्व लिल हक़ के दौरान अफ़गान तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। कार्रवाई के नतीजे में अफ़गान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद जख्मी हुए। 188 चेक पोस्टें तबाह, 13 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफ़गानिस्तान भर में 56 मुख्तलिफ मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तोशाखाना फौजदारी केस 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। हलीमा खान कहती हैं, अदालत में बानी PTI को मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी गई। बानी को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए। इनके इलाज के दौरान फैमिली मेम्बर्स को मौजूद होना चाहिए। बानी PTI से बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों तकरीबन 40 मिनट तक एक साथ मौजूद रहे। पिम्स और अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के डॉक्टर्स की मुश्तरका टीम की भी अडियाला जेल आमद। बानी की आंख का मुआयना किया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली और जारी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलाल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान की पायदार तरक्की और अवामी खुशहाली अव्वली तरजीह है। वफाकी सतह पर भी बलूचिस्तान के मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन जारी रखा जाएगा। कच्चे की तकदीर बदलने की तैयारी। हुकूमत सिंध का समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा कदम। वज़ीर दाखिला सिंध वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात की
मुश्तरका सदारत में अहम इजलास, वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास की रोशनी में कमेटी तश्कील। कमेटी मेंबरान में IG सिंध, DG रेंजर्स शामिल। कमेटी तजवीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लेकर मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल करेगी। ईरान ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर बिरादर ममालिक से मुलाकात तमाम सरहदें मुकम्मल बंद कर दी। ईरान की जानिब से अशिया खुरनोश और अद्वियात की बरामद पर भी पाबंदी। ईरान से खुराक और अद्वियात की फराहमी बंद होने पर सरहदी ताजिरों में तशवीश की लहर। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक गवादर की सरहदी पोस्ट से मजीद 115 अफराद सरहद अबूर करके वतन पहुँच गए। 3 रोज़ के दौरान गब्दी मदरान सरहद से मजमूई तौर पर 279 अफराद पाकिस्तान पहुँचे हैं। भारत ने इसराइल की हिमायत में ईरान जैसे इत्तेहादी को तनहा छोड़ दिया। भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदर सोनिया गांधी का कहना है, भारत तारीखी तौर पर इसराइल और ईरान के दरमियान नहायत मुहतात तवाज़ुन कायम रखता आया है, लेकिन अब मोदी ने इसे सियासी नुमाइश की नज़र कर दिया। इस तर्ज अमल ने आलमी सतह पर भारत की साख पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाह्यान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका मफदात के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। फ्रांस ने अपने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर इमैनुएल मैक्रोन का कहना है कि यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतों से मुतालिक सूरत हाल गैर यकीनी है। फ्रांस इस बेयकीनी के तनाज़ुर में जौहरी हथियारों में इजाफा करेगा। रूस ने ईरान जंग से मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियारों की दौड़ तेज़ होने से खबरदार कर दिया। सरगई लारूफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ शुरू की गई ये जंग खित्ते में खतरनाक रुझानात को जन्म दे सकती है। जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के नाम पर जंग शुरू करना बज़ाहिर एक नेक मकसद दिखाई देता है, लेकिन अमली तौर पर यह इसके बिल्कुल बरअक्स नताइज पैदा कर सकता है।